आप सभी को जय मसीह की। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 14 पद को आज के इस दिन में हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 वचन 1 से 14। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वह सब के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर पर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए, जो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके समीप आते हैं, खासतौर से प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आप हमारी इसे समझने में सहायता और मदद करें परमेश्वर, और हम इसे अपने हृदय में बसा सकें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 14 पद को जो मैंने शीर्षक दिया है वो यह है कि परमेश्वर के राज्य में श्रेष्ठता का मानक। परमेश्वर के राज्य में श्रेष्ठता का मानक, यानी कैसे हम परमेश्वर के राज्य में श्रेष्ठ बन सकते हैं, उसके क्या मानक है या मापदंड है, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में ऊंचे या श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो जब हम इस अध्याय में आते हैं, जब हम लूका 14 अध्याय में आते हैं, तो 3 बातें हैं जो इस पाठ को बहुत ही रोचक बनाती है। पहला, यीशु को एक फरीसी के घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है और यह आमंत्रण सबत के दिन दिया गया था। भोजन में एक बीमार व्यक्ति भी है, ठीक है। और यीशु मसीह इस आमंत्रण के अवसर को, इस भोज के अवसर को हमें कुछ महत्वपूर्ण बात सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कैसे मैं और आप प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में श्रेष्ठ बन सकते हैं, यानी परमेश्वर के राज्य में ऊंचे होने का, श्रेष्ठ बनने का मानक या मापदंड क्या है। पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वह है 1 से 6 पद में, झूठी धार्मिकता या दिखावे के जीवन से दूर रहे। पहली बात, कैसे हम प्रभु के राज्य में महान बन सकते हैं या श्रेष्ठ बन सकते हैं? झूठी धार्मिकता से दूर रहकर और दिखावे के जीवन से दूर रहकर हम प्रभु के राज्य में श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह को भोजन में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि 1 पद में लिखा है, फिर वह सब के दिन फरीसियों के सरदारों में से
किसी के घर रोटी खाने गया। कहां पर गया? फरीसियों के सरदार के घर पर, फरीसियों के इंचार्ज या अगुए के घर पर भोजन करने। और किस दिन? सबत के दिन, विश्राम दिन, जो एक पवित्र दिन था। उस दिन प्रभु यीशु मसीह आमंत्रण में फरीसियों के सरदार के घर भोजन करने गए हैं। लेकिन एक विचित्र बात यहाँ पर क्या है? वहां पर क्या लिखा है? एक पद के अंतिम भाग में, वे उसकी घात में थे। यानी ये फरीसी लोग, ये धार्मिक अगुवे लोग यीशु मसीह पर नजर लगाए हुए थे कि उसमें कुछ कमी पकड़े, उसमें कुछ कमी ढूंढे ताकि उसे पकड़ सके। क्योंकि ये फरीसी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यीशु से घृणा करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने इनके जीवन के कपट को, इनके जीवन की बुराई को उजागर कर दिया था। इसलिए ये जो फरीसी लोग, जो कपटी और बुरे लोग थे, यीशु मसीह से घृणा करते थे और हमेशा इस ताक में लगे रहते थे कि कुछ ना कुछ इसमें कमी ढूंढे और उसे पकड़ लें। और जब यीशु मसीह उस भोज में है तो वहां एक व्यक्ति है। वहां पर क्या है? एक व्यक्ति जिसे जलंधर का रोग है। ये जलंधर का रोग क्या है? ये एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी भरने के कारण त्वचा त्वचा में सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है? स्किन में सूजन आ जाता है। इसको जलोदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोदर का रोग। तो ये जो व्यक्ति है अपने जीवन में इस बीमारी से ग्रसित है। और जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखते हैं तो वे उसे चंगा करना चाहते हैं। और वे उन व्यवस्थापकों से, उन फरीसियों से पूछते हैं, क्या सबके दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? दूसरे शब्दों में, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या नहीं? हम सब जानते हैं कि सबत के दिन में काम करने की मनाही थी, लेकिन सबत के दिन भलाई करने को नहीं रोका गया था। लेकिन फरीसियों ने परमेश्वर की इस आज्ञा को और भी अधिक कठिन बना दिया। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि वे सबत के दिन अपने गाय बैल को, गधे को पानी पिलाने ले जाते थे, लेकिन व्यक्तियों को काम करने की मनाही करते थे। तो यीशु मसीह यहाँ पर सवाल पूछते, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? लेकिन क्या होता है वहां पर? वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे चंगा करने के काम को काम की श्रेणी में रख रहे थे। क्योंकि वे चंगा करने को काम की श्रेणी में रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर? तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का हृदय लोगों के प्रति तरस और दया से भरा हुआ था। जो भी यीशु के पास है, यीशु ने तरस खाकर उसे चंगा किया। इससे पहले भी हमने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या किया? एक कुबड़ी स्त्री को, जो आराधनालय में उपस्थित थी सबत के दिन, उस पर तरस खाया, उसे चंगा किया। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति पर तरस खाते हैं और उसे छू कर चंगा करते हैं। आगे आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं 5वें पद में? और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। क्यों ना दे सके? क्योंकि उनके हृदय कठोर थे। उनके हृदय क्या थे? कठोर थे। वे भलाई से ज्यादा, भले काम करने से ज्यादा बाहरी धर्म या कर्मकांड को महत्व देते थे। उनके हृदय क्या थे?
भलाई से ज़्यादा बाहरी जो धार्मिक काम है उसको महत्व देते हैं। हमारा जीवन इस प्रकार का जीवन नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो सदूकी, फरीसी और जितने भी ये व्यवस्थापक लोग थे, वो दिखावे के जीवन को जीते थे। वे दिखाने के लिए दान देते थे, ठीक है, चौक और चौराहों पे प्रार्थना किया करते थे। उनका जीवन कपट और दिखावे से भरा हुआ था। लेकिन यीशु क्या चाहते कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। यदि हम चर्च में आते हैं तो हम प्रभु के लिए आते हैं, हम बाइबल पढ़ते तो प्रभु के लिए करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के लिए करते हैं। हमारा कुछ भी दिखावे का नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारा चर्च आना हो, चाहे हमारा प्रार्थना हो, चाहे वो हमारा वचन पढ़ना हो या सुसमाचार सुनाना, हमारा कोई भी कार्य प्रशंसा, वाहवाही और दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हमें दिखावे से बचना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए इन सब कामों को करते हैं ताकि लोग जाने कि हम कितने अच्छे मसीही हैं, हमारी एक रेपुटेशन बनी रहे, इसलिए हम ये सब करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। हम प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। हम शायद दिखावे के लिए या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए या दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए दिखावे का जीवन जी सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। प्रभु जानता है कि हम वास्तव में कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है। इसलिए दिखावे के जीवन से दूर रहें। ये अच्छा तो लगता है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से जीवन को जीते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लोग हमारी वाहवाही करते हैं। लेकिन हमें दूसरों से प्रशंसा की खोज में नहीं, प्रभु से प्रशंसा की खोज में रहना है। प्रभु हमारी वाहवाही करे, ना कि मनुष्य। तो हमारा जीवन दिखावे का नहीं, लेकिन कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, चर्च नहीं आना, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं एक सही उद्देश्य के साथ करना है। फरीसी करते थे, दान देते थे, प्रार्थना करते थे, है ना, आराधनालय में जाते थे। वे गलत नहीं करे, लेकिन उनकी जो मनसा थी वो सही नहीं थी। वो दूसरों से आदर पाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, ठीक है, अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाने के लिए ये सब काम करते थे। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए, हमारी मनसा ये नहीं होनी चाहिए। हमारी मनसा प्रभु को आदर देने की होनी चाहिए, हमारी मनसा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। दूसरी जो बात हम देखते हैं इस खंड में, वो ये है कि हमें नम्र और दीन बनना है। क्या बनना है? नम्र और दीन, क्योंकि सच्ची श्रेष्ठता दीन और नम्र बनने में है। हमें नम्र और दीन बनना है, क्योंकि सच्ची जो महानता है वो दीन और नम्र बनने में है। 7 से 11 पद, वहां पर क्या लिखा है? जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर कहा। तो यीशु मसीह जब उस भोज में है, बैठे हैं, तो यीशु मसीह कुछ ऑब्जर्व करे, कुछ देख रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं, जो आमंत्रण में आए हैं, नेवते में आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए अच्छी से अच्छी सीट ढूंढ रहे हैं। हम भी जब किसी विवाह में या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से अच्छी सीट ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर भी उसी प्रकार से हो रहा है। जो आमंत्रण में लोग आए हैं वो अपने लिए मुख्य मुख्य जगह चुन रहे हैं। और जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा तो वो एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि हमें नम्र और दीन बनना है। और जो लोग अच्छी अच्छी जगह चुन रहे थे वो क्या कर रहे थे? वे खुद को ऊंचा उठा रहे थे। उन्होंने वे लोगों में प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे थे। वे अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी महानता को महत्व दे रहे थे। लेकिन यीशु मसीह सिखाते हैं कि महानता अपने आप को ऊंचा करने में नहीं है,
लेकिन अपने आप को नम्र करने में, अपने आप को नीचा करने में, जिसके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत वहां पर दिया है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। मैं भी कई विवाह और प्रोग्राम में गया हूँ। तो क्या होता है कि जब हम किसी विवाह में जाते हैं तो जितने रिश्तेदार होते हैं उनको मुख्य जगहों में बैठाया जाता है। यदि कोई उनकी जगह पर बैठा होता है तो उनको उठाकर बोला जाता है कि कृपया आप यहाँ से हट जाइए, और वहाँ पे जो विशेष मेहमान होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे लज्जित होना पड़े। क्यों लज्जित होना पड़े? क्योंकि जिसने विवाह में बुलाया है उसने किसी ऐसे को न्योता दिया जो उससे भी बड़ा है। और फिर आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब तू बुलाया जाए तो कहाँ बैठना? सबसे नीची जगह में जाके बैठना, ताकि जिसने तुझे न्योता दिया है वो आए और तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। तो यहाँ बैठने के द्वारा यीशु मसीह एक गहरी शिक्षा को हमें समझा रहे हैं। आगे बैठकर हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह जो गहरी बात समझाना चाहते हैं वो ये है कि हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है। हमें अपने आदर को नहीं ढूंढना है, हमें अपनी महानता को नहीं ढूंढना है, लेकिन हमें नम्र और दीन बनने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने 11वें पद में क्या कहा? क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो अपना आदर ढूंढेगा, जो अपनी महानता को, अपनी श्रेष्ठता को ढूंढेगा, वो छोटा किया जाएगा। और फिर लिखा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यानी जो अपने आप को प्रभु के राज्य में नम्र और दीन बनाएगा वो स्वर्ग में ऊंचा किया जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में ऊंचा किया जाएगा। आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या हम संसार में अपनी महानता, अपनी श्रेष्ठता, अपना आदर ढूंढते हैं, या अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, या हम प्रभु के राज्य में महान बनना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु के राज्य में वही महान होता है जो अपने आप को नम्र और दीन करता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के राज्य में कौन महान है? वो नहीं जो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, वो नहीं जो इस संसार में आदर को पाना चाहता है, वो नहीं जो इस संसार में श्रेष्ठ बनना चाहता है, परंतु वो जो अपने आप को नम्र और दीन करता है। क्या हम नम्र और दीन हैं? या हम भी दूसरों से आदर पाना चाहते हैं? या हम भी इस संसार में महान बनना चाहते हैं? या हम इस संसार में अपने आदर को ढूंढ रहे हैं? या हम अपने आप को, अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं? हमें प्रभु के राज्य में महान होना है, ना कि इस संसार में। और हम प्रभु के राज्य में तभी महान होंगे जब हम अपने आप को नम्र और दीन करें, जब हम दूसरों की सेवा करें। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब चेलों में विवाद हो रहा था कि कौन महान है, कौन महान है, तब यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो एक दूसरे का सेवक बने। एक दूसरे के क्या बने? सेवक बने। यही परमेश्वर के राज्य में सच्ची महानता है। एक दूसरे की सेवा हमें करनी है, एक दूसरे का देखभाल हमें करना है।
हमें अपने अपने लिए ऊंचा पद नहीं ढूंढना, हमें अपने लिए इस संसार में आदर को नहीं ढूंढना, लेकिन हमें एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे की देखभाल करनी है, एक दूसरे से प्रेम करना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में बाहर कहलाएंगे। तीसरी जो बात हम देखते हैं यहाँ पर 12 से 14 पद में, कि हमें अनंत जीवन के लिए जीना है। हमें क्या करना है? अनंत जीवन के लिए जीना है। इस दृष्टांत के पहले भाग में यीशु मसीह ने उन लोगों को संबोधित किया जो नेवते में आए हैं कि उन्हें कहाँ बैठना है, लेकिन इस दृष्टांत के दूसरे भाग में यीशु मसीह उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने नेवता दिया है, लोगों को आमंत्रित किया है। 12 पद में आप मेरे साथ देखें, वहां पे क्या लिखा? तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे भी नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ भी नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात करें। हम जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम किसको बुलाते हैं? अपने यार दोस्तों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ उनको बुलाने को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन यीशु मसीह हमारे फोकस को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे हृदय को जानते हैं कि हमारा हृदय किस प्रकार से है। ठीक है, यीशु मसीह यहाँ हमें उदारता को सिखा रहे हैं कि हमारा हृदय लोगों के प्रति उदार होना चाहिए, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना। हमारा हृदय क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए। हमें प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में जोड़े गए हैं। यदि हम परमेश्वर के राज्य में जोड़े गए हैं तो मेरा और आपका हृदय लोगों के लिए उदार होना चाहिए। क्या मेरे और आपके हृदय उदार है? क्या हमारा हृदय लोगों के लिए खुला है? क्या हम लोगों की मदद उदारता से करते हैं? या उसमें भी हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है? और यीशु मसीह यहाँ बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है, हमें किस प्रकार से जीना है। हमें अनंत दृष्टिकोण से जीना है। किस दृष्टिकोण से? अनंत दृष्टिकोण से। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कौन से लोग हैं। हम इस राज्य के नहीं है, हम संसार के नहीं है। प्रभु ने हमें संसार में तो रखा, लेकिन हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं। तो हमारे जीवन भी उसी प्रकार से होने चाहिए। हमारा जीवन उदारता का जीवन होना चाहिए। हमें इस संसार में लोगों से पुरस्कार को नहीं ढूंढना, लोगों से प्रशंसा को नहीं ढूंढना, लेकिन इस संसार में हमें क्या करना है? प्रभु को महिमा देनी है। क्या करना है? प्रभु के नाम को महिमा देनी है। हमें इस प्रकार से अपने जीवन को जीना ताकि हमारे जीवन से प्रभु महिमा पाए। कौन महिमा पाए? प्रभु महिमा पाए। लिखा ना, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों को जीतने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। क्या हम खुले हृदय से लोगों की मदद करते हैं? क्या हम लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं? हम केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जिसे हम जानते हैं, या जो हमारा हमारा मित्र है या हमारा रिश्तेदार है। क्या हम उनकी भी मदद करते हैं
जिनको वास्तव में हमारी मदद की आवश्यकता है, चाहे वो हमारा कोई भी ना लगे, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया दूसरों से प्रेम करना। यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए खुद को दे दिया, कि हम लोगों के लिए अपने आप को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बातों को सीखा है। पहली बात हमने क्या सीखा है कि हमें दिखावे के जीवन को नहीं जीना, झूठी धार्मिकता के जीवन को नहीं जीना है। दूसरा हमने क्या देखा कि हमें नम्र और दीन बनना है, क्योंकि सच्ची महानता दीन और नम्र बनने में है, ना कि खुद को ऊंचा करने में। तीसरा, हमें अनंत जीवन के लिए जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हमें लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीना है, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं जीना है, लोगों का आदर पाने के लिए नहीं जीना है, बल्कि इसलिए जीना ताकि प्रभु को आदर और महिमा मिले। हमें को लोगों के लिए उदार बनने की जरूरत है, लोगों की खुले दिल से मदद करने की क्या है, आवश्यकता है। क्या हमारे जीवन ऐसे हैं? और यदि नहीं है तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन दिखावे के हैं तो हमें प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। यदि हमारा जीवन नम्र और दीन नहीं है तो हमें प्रभु के पास लौट आने की आवश्यकता है, उसे बोलने की आवश्यकता है कि प्रभु आप मुझे दीन बनाएं, आप मुझे उदार बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जब कि आपके वचन में हमने देखा कि हम किस प्रकार से महान बन सकते हैं आपके राज्य में, तो प्रभु होने दे कि हमारे अंदर से कपट और दिखावे के जीवन को दूर करें, हम एक सच्चा जीवन जी सके। प्रभु जी, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं लेकिन आपकी महिमा के लिए जी सके। प्रभु हमारे जीवन से घमंड को आप दूर करें, अपने आप को महान बनाने की इच्छा को दूर करें और आप हमें नम्र और दीन करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम अनंत जीवन के दृष्टिकोण से जी सके। प्रभु जी परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, दया करें परमेश्वर, अपना अनुग्रह करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।